राजस्थान का कौन सा जिला ऑरेंज सिटी ऑफ राजस्थान। ऑरेंज ये कलर वाला नहीं है, ऑरेंज है फल वाला, ठीक है। संतरा, संतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है बेटा? भारत में कहाँ होता है? नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में। और राजस्थान में कहाँ होता है? झालावाड़ में। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं? नागपुर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है मंदारिन संतरा। मंदारिन संतरा ये भी कहाँ होगा? झालावाड़ में होगा। किन्नू कहाँ है? किन्नू श्रीगंगानगर। किन्नू कहाँ है? श्रीगंगानगर में, ठीक है। गढ़ पैलेस कौन से जिले में है? गढ़ बेटली नहीं, गढ़ पैलेस बूंदी। और रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानी। चित्रशाला, चित्रशाला कौन से जिले की प्रसिद्ध है बेटा? चित्रशाला भी बूंदी की ही प्रसिद्ध है। और बूंदी चित्रकला में 3 कलाकार है, तीनों से एक है, कल बताया था ना। हाँ, जब भी प्रश्न आए बूंदी के चित्रकारों के तो वो से एक है तीनों ही, ठीक है। उनके नाम आप देख लेना। कौन सा जिला छोटी काशी कहलाता है? कल ही पढ़ा था। छोटी काशी कौन है? बूंदी। और कोटा क्या है? शिक्षा नगरी। छोटी काशी तो बूंदी है और कोटा कौन है? शिक्षा नगरी। ये ऑरेंज वाला शहर हो गया। और डूंगरपुर क्या? वागड़। आदिवासियों का कुंभ भी तो वहां पे। सुख महल कहाँ है? सुख महल, सुख का महल, वह महल जिसमें सुख मिलता हो, बूंदी सुखी। बूंदी सुखी। सुरखाब भी बूंदी का, सुरखाब भी बूंदी का है और बूंदी सुखी है, शाबाश। गढ़ महल चित्रशैली, गढ़ महल चित्रशैली किससे संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है। बूंदी चित्रकला में कौन सी है? गढ़ महल चित्रशैली है, ठीक है। कसवा मंदिर, कसवा मंदिर कौन से जिले में है भाई? कसवा मंदिर कैसे? कोटा याद रख लेना। कसवा मंदिर कोटा में है। कोटा में दशहरा भी प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, रावण प्रसिद्ध है। कोचिंग सिटी तो आपको पता है। हाँ, कोटा ये भी कैसे क्या मिला सकते हो। और वैसे भी कोचिंग सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा में है। गढ़िया महादेव, नीलकंठ महादेव तो याद है आपको। गढ़िया महादेव बता दो। गढ़िया महादेव 12, गढ़िया महादेव 12। बड़ा मंदिर भी है क्या 12 में? अच्छा। लेटे हुए विष्णु, अच्छा। शेरगढ़ 12। और शेरगढ़ 12 का कोई नाम भी तो है। सलेमाबाद, सलीमाबाद या सलेमाबाद? सलेमाबाद तो निमारक संप्रदाय है। परवन, परवन नदी से संबंधित है। तो परवन नदी कौन से किले के पास है? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, गागरों के पास है। और बाद में इधर आती है हाड़ौती साइड, कोटा बूंदी में। और वैसे भी झालावाड़ कहाँ है? हाड़ौती में ही है। तो परवन से संबंध किसका हो गया? हाड़ौती क्षेत्र का हो गया, ठीक है। शेखावटी की नदी कांतली है। राजस्थान का कौन सा जिला अफीम उत्पादन, अफीम उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ है। चित्तौड़गढ़ में अफीम जरूर है, लेकिन अगर नहीं पूछा है सबसे ज्यादा तो कौन हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। कांटल, कांटल की गंगा कौन है? माही नदी। और कांटल क्षेत्र कौन सा हो गया फिर? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का ही तो नाम है कांटल, ठीक है। छप्पन का मैदान भी है क्या वहां पे? ठीक है। हर्बल सिटी, हर्बल सिटी, हर्बल कौन है? हर्बल सिटी प्रतापगढ़ ही है। हर्बल सिटी कौन है? प्रतापगढ़। और झालावाड़ ऑरेंज, ठीक है। जालरा पाटन, जालरा पाटन में सास बहू का मंदिर है, याद है क्या? 7 सहेलियों का मंदिर है। सास बहू का मंदिर नागदा में, ठीक है। 7 सहेलियों का मंदिर है यहाँ पे। और सूर्य मंदिर भी है जालरा पाटन में। और हमें पूछा क्या है कि कौन से जिले में है? झालावाड़ में है। और जालरा पाटन से वसुंधरा राज्य भी तो है, राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। घंटियों का शहर, घंटियों का शहर जालरा पाटन, ठीक है। सूर्य मंदिर कहां पे है? अभी पता है उसकी तरफ मत देख, यहां देख ले। यहां आएंगे पर्सन बेटा, निकित की शक्ल थोड़ी आएगी पेपर में। कोटा बिराज, कोटा बिराज कोटा में। नदी पूछ रहा हूं, चंबल। थर्मल पावर सिटी, थर्मल पावर सिटी कोटा। और कौन होगा इसमें? सोचने वाली क्या बात है। रावतबाटा परमाणु बिजली घर चित्तौड़गढ़, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ये परमाणु से है। और अपना सूरतगढ़ वाला कैसे था? गैस आधारित, ठीक है। बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं ना।
और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? ये जागीर मिले तो मुझे भैंसरोडगढ़ मिले। ठीक है। मेनाल मंदिर, मेनाल 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 चित्तौड़। सीमेंट उद्योग कल से पढ़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़। सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़। मंडफिया, मंडफिया चित्तौड़गढ़। ठीक है, मंडफिया से। अगला प्रश्न, नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम है, याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम नगरी, और नगरी सभ्यता भी है वहां पे। ठीक है। अविका नगर टोंक है वो। बिजोलिया किसान आंदोलन तो हमने पढ़ा है, मेवाड़ है। और मेवाड़ में कहां से? भीलवाड़ा से। साधु सीताराम 1897 से लेकर 1941, 44 साल चला था। टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। फूलडोल महोत्सव पढ़ा हुआ है, फूलडोल, फूलडोल भीलवाड़ा। चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर राजसमंद, चार भुजा मंदिर राजसमंद। एक लिंग जी उदयपुर में। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कौन से देवता का रूप है? श्री कृष्ण का। ठीक है, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर है, पिछवाई कला है वहां पे। जिलों की नगरी उदयपुर। फुहारों का शहर भी है क्या ये? अच्छा, जयपुर तो नहीं है। माउंटेन फाउंटेन का शहर है ये। उदयपुर क्या है? माउंटेन फाउंटेन का शहर। पिछोला झील उदयपुर। पिछू बंजारा कौन से समय में? राणा लाका के समय में। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में है। ठीक है ना, याद कर लेना अच्छे से। सहेलियों का मंदिर तो कहाँ है? झालरापाटन में, और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। ठीक है। फतेह सागर झील, नाम से ही पता चल रहा है फतेह सागर किसने बनाई होगी? फतेह सिंह ने। तो उदय सागर उदय सिंह ने बनाई क्या? पूर्व का वेनिस, अब पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस दोनों याद होने चाहिए। ये तो पेरिस है, जयपुर तो पेरिस है, और उदयपुर वेनिस है। ये वेनिस है पूर्व का। ठीक है। जगमंदिर कहाँ है? जगमंदिर पिछोला झील में है। क्रांतिकारियों को रोका था क्या यहाँ पे 1857 में, या फिर अंग्रेजों को रोका था? यस सर, यस सर। बस लेक पैलेस, लेक पैलेस, लेक पैलेस। लेक जहां ज्यादा होगी उदयपुर, झीलें ज्यादा है, झीलों की नगरी। एकलिंग जी, कुल देवता गुहिलों के है। गुहिल ऑप्शन नहीं है। सिसोदिया, और मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। कहां पे? कैलाशपुरी में। ठीक है। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? राणा हमीर था ना। खनिजों का संग्रहालय है, ये तो हम कल से पढ़ रहे हैं। उदयपुर है सबसे ज्यादा खनिज, खनिजों का अजायब अगर कह दो सबसे ज्यादा खनिज मान लो उदयपुर में। जावर, जावर, सिस्सा और जस्ता किस समय में? लाखा के समय में। ठीक है। लाखा के समय में जावर खान निकली और लाखा ने कुछ नहीं किया ज्यादा। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने करवाया राजसमंद झील का। और इसी झील के नाम पे राजसमंद जिला है। नटनी का चबूतरा है क्या? तो घेवर माता है, घेवर माता है। हाँ। जयसमंद झील नौचौकी की पाल है वहां पे। जयसमंद झील नदी पूछा ना? हाँ, गोमती नदी से। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर कहलाएगा। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर ही कहलाएगा। और मारवाड़ की जोधपुर। ठीक है। उदय सागर झील कौन से जिले में है? उदयपुर में ही है, उदय सिंह वाली। शौर्य की धरती तो चित्तौड़गढ़ ही कहलाएगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा वीर चित्तौड़गढ़, और वो भी महाराणा प्रताप के कारण, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो गुहिल वंश के लोग थे वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़ का 1301, सॉरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी। 1301 में रणथंभौर राजस्थान का पहला शाखा है वो। ठीक है। रानी पद्मिनी कौन से दुर्ग में थी? पहले शाखे में थी, चित्तौड़गढ़ में। रावल रतन सिंह की पत्नी है। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था भाई? 2000। चित्तौड़ की बात हो रही है, कालबेलिया की नहीं हो रही। और कल आपने वो प्रश्न गलत करवाया था ना सरिस्का वाला, कौन कर रहा है? पक्का सरिस्का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें यूनेस्को में, भरतपुर वाला। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो छह दुर्ग है। कौन है? कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग हैं। मैं नाम बता देता हूं, आमेर, जैसलमेर, ठीक है, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। 6 तो दुर्ग हो गए। कालबेलिया, जयपुर का परकोटा, जंतर मंतर, और लास्ट कौन बच गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ये 10 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 10 चीजें हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। मेवाड़ की शान कौन कहलाएगा बेटा? चित्तौड़गढ़ ही कहलाएगा। हाँ, चित्तौड़गढ़ से ही तो मेवाड़ प्रसिद्ध है। भामाशाह ने किसकी सहायता की थी? महाराणा प्रताप की सहायता की थी। जितना धन था ना उसके बाद सारा दे दिया। और फिर प्रताप ने उसे प्रधानमंत्री बनाया था, याद रखना ये बात। महाराणा प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया था। हल्दी घाटी संग्रहालय फिर देखो मेवाड़ में होना है, और मेवाड़ के 3 दे रखे हैं हमें, लेकिन हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद। अलवर टोल तो याद हो गया। चेतक तो हमें याद है, हल्दी घाटी में ही है। कहाँ? बांडोली या बलीचा? बलीचा। और बांडोली में महाराणा प्रताप खुद है, ठीक है। बलीचा। अलवर टोल कहाँ बताया आपने? हाँ, तो इतना टाइम कैसे लग रहा है? श्वेत नगरी, सफेद नगरी, सफेद नगरी, उदयपुर, वेनिस। सज्जनगढ़ महल कटा बेटा? उदयपुर में है सज्जनगढ़ महल भी, ठीक है। बादल महल बीकानेर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है। मानसून पैलेस, मानसून पैलेस कौन होगा बताओ? सज्जनगढ़ महल को ही मानसून पैलेस का दूसरा नाम दिया जाता है, ठीक है ना, सज्जनगढ़ महल को। उमेद भवन कहाँ है? जोधपुर है। जगदीश मंदिर, जगत मंदिर की बात हो रही है ना, इसका नया नाम है ये जगदीश मंदिर, जगत मंदिर का। हाँ, उदयपुर वाले ही है ना जगत मंदिर, ठीक है। रोमांटिक सिटी उदयपुर ही है, क्योंकि झीलों की नगरी है ना, वहां पर घूमने के लिए जाते हैं कपल्स। इसके अलावा शिलालेख कौन सा? राज प्रशस्ति, ये तो आपको याद होगा, राज सिंह के टाइम है क्या? अच्छा, राजसमंद झील, हाँ तो टाइम तो वही हुआ फिर। राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। ब्राह्मी लिपि थी क्या संस्कृत की? अच्छा। कुंभलगढ़ महोत्सव, कुंभलगढ़ खुद राजसमंद में, तो कुंभलगढ़ महोत्सव भी कहाँ होगा दीपक? राजसमंद में। पूरा हो गया क्या? वो कंप्लीट हो गया। राजस्थान का कौन सा जिला संगमरमर उद्योग कहलाता है? संगमरमर सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? राजसमंद या नागौर? संगमरमर उद्योग में पूछा है, और वो भी अग्रणी 1 नंबर पे। रणकपुर जैन मंदिर, तो फिर रणकपुर महोत्सव भी पाली में। और देलवाड़ा जैन मंदिर अबू, ठीक है। चौमुखा मंदिर, ये तो हमने पढ़ा है, चौमुखा मंदिर रणकपुर में है। कौन सा नाथ है? आदिनाथ, ठीक है। पाली का उद्योग कौन सा है भाई? रंगाई छपाई। पाली में कौन से उद्योग है? रंगाई छपाई उद्योग है पाली में। औद्योगिक नगर कौन कहलाएगा इनमें से? पाली। औद्योगिक नगर कोटा नहीं है क्या? पाली, कोटा तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सोजत पाली। मेहंदी, मेहंदी से कुछ याद आ रहा है क्या? मेहंदीपुर बालाजी नहीं, मेहंद झील, माई नदी। हाँ, माई के नाम की मेहंदी लगानी थी ना। सोजत मेहंदी तो पाली से होगी। फिर सांचौर कहाँ है रे? जवाई लेपर्ड रिजर्व कहाँ है? पाली में है, क्योंकि जवाई बांध भी पाली में है। गोरैया पाली, अच्छा ठीक है। ग्रेनाइट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? 1% तो कल भी आ गया था, जालोर, ग्रेनाइट जालोर। और रेड स्टोन के लिए
धौलपुर, रेडस्टोन के लिए धौलपुर। भीनमाल, भीनमाल जालोर का है, और ठीक है जालोर, भीनमाल जालोर में ही है। सुंडा माता मंदिर, पहला रोपवे है यहाँ पे। चलो जालोर तो ठीक है, जालोर ही है। और पहला रोपवे कौन सा रोपवे? पहला रोपवे है राजस्थान का। रोपवे तार के ऊपर वो कार से लटक के जाती है ना, दो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, या नीचे से ऊपर, पैदल नहीं चलना पड़ता। अरबुदा, आबू सिरोही, अरबुदा माता आबू सिरोही। हिल स्टेशन तो एक ही है राजस्थान में, एकमात्र सिरोही। कौन सा पर्वत? आबू पर्वत। पहले तो गुजरात में चला गया था ये। माउंट आबू सतपुड़ा में है क्या? अरावली, अरावली में है। सिटी में पढ़नी पड़ेगी सतपुड़ा। नक्की झील, उदयपुर में नक्की झील कैसे हो सकती है? सिरोही में बेटा, माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील वो नौचौकी की पाल तो अलग चीज होगी ना। गुरु शिखर ये भी सिरोही में है, सिरोही से संबंधित वर्ष ना रहे। ग्रीन मार्बल कल पढ़ा है, ग्रीन मार्बल कल पढ़ा था ना, उदयपुर। किशनगढ़ में व्हाइट मार्बल था ना सबसे ज्यादा। आबू पर्वत को प्राचीन काल में अर्बुद, ये तो अर्बुदा देवी से पता चल रहा है हमें। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ सिरोही में है। और सबसे ऊंचा है क्या? ठीक है, अर्बुदा पर्वत है। आबू पर्वत का पूरा नाम है माउंट आबू। अभी माउंट आबू का नया नाम कर दिया आबूराज। माउंट आबू अंग्रेजों ने रखा था, अभी आबूराज है इसका नाम। ठीक है, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर कर दिया था, और खेरथल तिजारा का वर्तरी नगर। देलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर, देलवाड़ा की जैन मंदिर सिरोही, और रणकपुर के जैन मंदिर पाली, 1444 खंबे। घंटियों का शहर है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम माउंट आबू पे, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम माउंट आबू पे। टोडरोक माउंट आबू, टोडरोक माउंट आबू। टोडगढ़ कहाँ है भी? झुंझुनू, झुंझुनू किंग मावे भी, शेखावाटी मावे बेटा झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू में चांदी के गोले बरसाए गए थे। कौन सा जिला ओपन आर्ट गैलरी कहता है? ओपन आर्ट गैलरी झुंझुनू ही है, क्योंकि वहां की हवेलियां, वहां के भित्ति चित्र, ठीक है ना, ओपन आर्ट गैलरी है वो। रामगढ़ शेखावाटी, रामगढ़ शेखावाटी तो सीकर में है, नहीं झुंझुनू में ही। रामगढ़ शेखावाटी झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। शेखावाटी के जिले तो तीनों दे रखे हैं। फतेहपुर की हवेलियां, फतेहपुर कहां पड़ता है? फतेहपुर सीकर में है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ भी सीकर में बेटा, लक्ष्मणगढ़ आ गया ना, सीकर। मर्चेंट का स्वर्ग, मर्चेंट मतलब व्यापारियों का स्वर्ग, व्यापारियों का स्वर्ग झुंझुनू। सेठों की हवेली है ना वहां पर, बहुत सारे सेठ है झुंझुनू में। सालासर बालाजी, और झुंझुनू में वो है ना माता सती, रानी सती, वो भी इनकी कुल देवी है। किसकी? बनियों की। सालासर बालाजी का है चूरू, सुजानगढ़ चूरू, ठीक है। जीण माता रेवासा सीकर, जीण माता रेवासा ऑप्शन आएगा पेपर में, सीकर को इतना आसान कोई नहीं पूछेगा। रेवासा सीकर, ठीक है। और करणी माता का जन्म स्थान है सुआप, ठीक है। हर्षनाथ मंदिर सीकर है, हर्ष पर्वत पर है, ठीक है। शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शेखावाटी में कहां से एंटर करेंगे? सीकर से। शेखावाटी का प्रवेश द्वार सीकर। ताल छापर चूरू, ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर झील चूरू। काला हिरण अभ्यारण्य तो फिर ताल छापर ही है। काला हिरण कहाँ है? ताल छापर चूरू में ही है। और कृष्ण मृग उनका शुभंकर भी है। राजगढ़, राजगढ़ कटपड़ा भी चूरू में है। राजगढ़ खेल का बहुत ज्यादा खिलाड़ी है राजगढ़ ना, इन कारण प्रसिद्ध है। सादुलपुर नाम भी है वो। हवेलियों की नगरी, हवेलियों की नगरी कौन सी है? झुंझुनू। कल भी आप कुछ और कर रहे थे। राजगढ़ चूरू में, मैंने चूरू बताया बेटा, झुंझुनू कैसे हो सकता है? रामगढ़ शेखावाटी है चूरू में, झुंझुनू में। फतेहपुर शेखावाटी का बात हो रही है। फतेहपुर शेखावाटी तो चूरू में है। फतेहपुर सीकर है या चूरू है?
फतेहपुर सीकरी अलग चीज है। फतेहपुर सीकर है सर। ठीक है, चलो देख लें। थार का द्वार, थार का द्वार, थार में कहां से एंट्री होगी? बीकानेर। थार कहां से है, कहां से शुरू हो रहा था? डूंगर कॉलेज है बीकानेर में बेटा, डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्रसिद्ध है। और अपनी यूनिवर्सिटी भी बीकानेर में, महाराजा गंगा सिंह, जिससे आप बीए करोगे ना अभी। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। थार का प्रवेश द्वार वही है, बीकानेर है। करणी माता देश नोखा भी बीकानेर की तहसील है। लुणकरण सर भी बीकानेर है, कोलायत भी बीकानेर है। सारे बीकानेर के ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा जिला ऊंट अनुसंधान, ऊंट का मतलब बीकानेर, ठीक है। भेड़ अनुसंधान कहां था? अविकानगर टोंक, बाड़मेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीका, रामो बीका। भुजिया, भुजिया और रसगुल्ले, पापड़ भी। कोलायत फिर बीकानेर है। कपिल मुनि का आश्रम, सांख्य दर्शन, मीठे पानी की झील, मरुस्थल का हृदय भी जैसलमेर, मरुस्थल का हृदय जैसलमेर। राजस्थान का हृदय कौन है? ठीक है। रामसर कहाँ है? रामसर जैसलमेर है बेटा। रामसर साइटें भी बढ़ानी है ना आपको, पढ़ाएंगे। लोद्रवा जैन मंदिर, इनकी वो कुलदेवी थी ना लोद्रवा की, बताया था एक दिन आपको। त्रिकुट पहाड़ी भी जैसलमेर, त्रिकुट दुर्ग भी कह सकते हो फिर इसे। त्रिकुट पर्वत पे मंदिर है और त्रिकुट पहाड़ी पे दुर्ग। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सोने की नगरी है ना, गोल्डन सिटी और गोल्डन फोर्ट। पटुओं की हवेली, और कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली भी तो है, ठीक है। हवेलियां वगैरह पढ़ लेना एक बार आप दोबारा। नथमल की हवेली जैसलमेर है, सालिम सिंह भी जैसलमेर है। हाँ, सम के दौरे भी जैसलमेर में, सम तहसील जैसलमेर की है। इंदिरा गांधी नहर जाती है क्या वहां पे? मोहनगढ़ भी जाती है, मोहनगढ़ सम के। रेतीले दौरे जैसलमेर के हैं, चलते भी ज्यादा ना वो। मुरु महोत्सव फिर जैसलमेर। और गुब्बारा महोत्सव कहाँ रहा? थार महोत्सव, ठीक है। रामदेवरा मेला भी जैसलमेर, रामदेवरा, रुणेचा। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। पोकरण दुर्ग फिर जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर में है। पोकरण को जीता था ना रामदेव जी ने काल भैरव से, फिर दहेज में दे दिया था डाली बाई को। डाली बाई ने एक दिन पहले समाधि ले ली थी 10वीं को, और इन्होंने एकादशी को रामदेव जी ने। परमाणु परीक्षण पोकरण में हुआ है, पोकरण जैसलमेर के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तनोट माता जैसलमेर। तनोट माता के दूसरे नाम बताओ मुझे। रुमाल वाली देवी, बेसब की माता, थार की वैष्णो देवी। गड़ीसर झील भी जैसलमेर, गड़ीसर झील। बुद्ध झील भी है क्या जैसलमेर में, जहां पे कांकड़ी नदी जाकर बुझ जाती है। 17 किलोमीटर चलेगी, 34 किलोमीटर चलेगी, 17 तो उसका घनत्व है। बाड़मेर कौन सी कला है? अजरक, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, मीनाकार जयपुर के। और कोफ्तागिरी, शाबाश। हाँ, मालानी, मलिनाथ जी, बाड़मेर। ऑप्शन है बाड़मेर, है क्या नहीं? मालानी नस्ल के घोड़े हैं। किराड़ू के मंदिर भी बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो है क्या, या मिनी खजुराहो है? राजस्थान का खजुराहो, बाड़मेर। किराड़ू के मंदिर। नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़, अजमेर। पहले सागरमती होती है, सरस्वती मिलने के बाद लूनी हो जाती है गोविंदगढ़ में, और बालोतरा के बाद खारी हो जाती है। कौन सा जिला रेगिस्तान तेल क्षेत्र? बाड़मेर। रिफाइनरी के लिए कल पढ़े हमने ये प्रश्न, रिपीट हो रहे हैं क्या? मंगला तेल, बाड़मेर। रिपीट हो रहे हैं प्रश्न वो वाले। कपिल मुनि, कोलायत, बीकानेर, ठीक है।
नागौर, किस नागौर का उद्योग बताओ बेटा। सीमेंट, सीमेंट ये मसाला उद्योग तो जालोर है। हाँ, मिर्च तो मथानिया जोधपुर। मार्बल मंडी अजमेर, किशनगढ़ कल ही पड़ी है। नागौर क्यों कर रहे हो आप? किशनगढ़ डंपिंग यार्ड बताया था ना आपको। मकराना मार्बल, मकराना नागौर का है। संगमरमर भी है, कहाँ गया था ये? ताजमहल, मकराना संगमरमर किस में लगा है? ताजमहल। ये देखो, आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा था? तो डीडवाना, डीडवाना कुचामन में आ गया। यहाँ पे पुराना ऑप्शन दे रखा है नागौर, अभी तो नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन। नमक उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है, क्योंकि नागौर का हिस्सा है वो इनमें जिलों में है, खारी जिलों में ज्यादा। खींवसर, खींवसर भी नागौर में है। खींवसर से विधायक है कौन है? सांसद हनुमान बेनीवाल, एकमात्र विधायक है ना उस पार्टी के, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार है वो। और नागौर में है। खींवसर कहाँ है? नागौर में है। नागौर पशु मेला तेजाजी वाला है क्या? नागौर पशु मेले का नाम बताया बेटा। तेजाजी मेला है क्या? चलो नोट कर लेना आप, पर्वतसर नागौर। बाकी देख लेना, यदि चेंज होगा तो मैं कर दूंगा। पर्वतसर नागौर, अभी पर्वतसर कहाँ है पता है क्या? डीडवाना कुचामन में चेंज हो गया ना नागौर से। आप याद रखोगे कौन सा जिला कहां से निकलेगा। जीरा उत्पादन जय से जय था, जालोर। पर्सन जल्दी जल्दी पढ़ो, एक दिन बचा आपके पास। मेड़ता सिटी, मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, मेड़ता जंक्शन भी तो। मीराबाई का जन्म कुड़की में है, चित्तौड़गढ़ में शादी हुई है। और कुड़की का है? नागौर में है। हाँ। ओसिया के मंदिर है जोधपुर, ओसिया जोधपुर। सन सिटी जोधपुर, सन सिटी और ब्लू सिटी दोनों ही जोधपुर है। नीली नगरी और सूर्य नगरी। महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? घूमर आपको मैंने बताया। अच्छा, कब किया जाता है? छोड़ो, विवाह और तीज पे, ठीक है। दक्षिण का है ये। लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा, इनमें से केवल पुरुष गैर करते हैं, क्योंकि चरी महिलाओं का हो गया, कालबेलिया दोनों का हो गया, और घूमर महिला। कालबेलिया नृत्य वाद्य यंत्र पूछा है। कालबेलिया के साथ पुंगी बजाई जाती है। और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बुआई नृत्य का कलाकार पूछा है, वो क्या करता है? सिर पर क्या रखता है? मटके रखता है बुआई में। कितने? 11 या 13? 9। 13 ताली नृत्य रामदेव जी से संबंधित है। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। लोक नृत्य युद्ध कौशल को दर्शाता है। इनमें से युद्ध वाला कौन सा है? कच्ची घोड़ी है। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है ना। युद्ध तो पुरुष ही कर सकते हैं। हाँ, गृह युद्ध की अलग बात है, महिलाएं घर में युद्ध कर सकती है। चरी नृत्य है। चरी क्या थी? टोकनी। हाँ जी, टोकनी जिसमें दीपक रखा गया था, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से क्षेत्र का है बेटा? शेखावाटी का है। शेखावाटी में और भी तो नृत्य प्रसिद्ध है होली के लिए। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, कत्रिया सर बीकानेर और जसनाथ जी। हाँ, अंगारों पे नाचते हैं और फतेह फतेह बोलते हैं क्या? हाँ, अंगारों को धुना कहते हैं। राजस्थान का कौन सा लोक देवता, सॉरी लोक नृत्य है, सांप की चाल की नकल करता है? कालबेलिया नृत्य करता है। कालबेलिया सांप पकड़ता है, मैंने कल ही बताया था। गौरी नृत्य, गौरी गौरी याद नहीं है क्या? श्रावण और भाद्रपद। गणगौर में गिंदोली था। लांगुरिया केला देवी से संबंधित है। ये मंदिर कहाँ है पता है? कौन सी पहाड़ी पे? हाँ, शाबाश। पधारो हमारे देश, अतिथि। और पधारो हमारे देश क्या है? किसका? पर्यटन का है क्या? पर्यटन का श्लोक है पधारो हमारे देश। कौन सा लोकगीत विवाह पर गाया जाता है? पनियारी पानी के लिए है, बन्ना बन्नी विवाह का है, लांगुरिया माता के लिए है, और गौरबंद नखरालो अलग हो गया। बन्ना बन्नी शादी में।
गोरबंद अभी आ गया ना, गोरबंद। गोरबंद ऊंट हो गया, और इसका ऊंट का आभूषण भी तो है गोरबंद। ठीक है। पनियारी गीत पानी से संबंधित है क्या? पानी भरने वाली स्त्रियां है वो पनियारी गीत गाती है। जलवा पूजन में भी पानी से संबंधित हो गया, और जला है वो बारात वाला था। मांड, मांड गीतों की शैली है। केसरिया बालम पधारो मरदेश, मांड गायिका आला जिलावाई द्वारा गाया गया है ना। लोकगीत शैली है मांड। मांड जैसलमेर का भी नाम है। कौन सा वाद्य यंत्र पाबूजी से संबंधित है? रावण आता है। कब बजाते हैं रावण आता? फट मारते समय। भोपा। ठीक है। रावणता कौन सा वाद्य यंत्र है अभी? ताल वाला है, तंतु वाला है? रावणता पे तार लगाया ना, तार लगाया तो तंतु यानी तत्व वाला। ताल वाले तो वो होते हैं ना बजाने वाले, सुशीर फूंक मारने वाले। मोरचंग, मोरचंग हमने पढ़ा अच्छे से, घन वाला है। छन छन की आवाज जो आती है, घन आवाज आएगी जिनमें धातु। खड़ताल, खड़ताल तो वही हो गया, फिर घन वाला ही हो गया, बाहर से लकड़ी का बना होता है। मैं नहीं बोलूंगा इसे कभी भी। हाँ, एक नौकरी चली गई ना। कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी से बनाया जाता है? मट्टी से मटका ही बनाया जाता है, मटके के ऊपर ट्यूब बांध के बजाया जाता है उसे। मटका भी वाद्य यंत्र है, चिमटा भी वाद्य यंत्र है। बपंग, बपंग कहां की प्रसिद्ध है? अलवर। बपंग अलवर, अलवर के भोपे से याद रख लो। सारंगी, सारंगी कैसा है? तंतु वाला है। कितने तार होते हैं सारंगी में? 27। अच्छा। नगाड़ा, ढोल जैसा कुछ है, तो नगाड़ा होगा या तो युद्ध के समय या फिर राजकीय सम्मान समारोह होगा। कोई राजकीय समारोह होगा, युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं ना। सांपों का देवता इनमें से कौन है? तेजाजी और गोगाजी में। तो फिर नागों का देवता नागराज, नागराज तेजाजी है। और गायों का देवता? गायों गाय रक्षक देवता तेजाजी है, ठीक है ना। हाँ, सांप वाले में फिर है तेजाजी और गोगाजी। क्यों तेजाजी नहीं है? अच्छा, नागों के देवता है। गोगाजी का प्रमुख मंदिर है गोगामेड़ी। रामदेव रामदेव जी का खंडाल है तेजाजी। देश नोक करनी माता, चारण चरण जाए। करनी माता को किस नाम से जाना जाता है? चूहों वाली माता, चूहों वाली माता। दूर के लोग हैं, वास्तव में इसे कहते हैं चूहों वाली माता। दाढ़ी वाली डोकरी। रामदेव जी का प्रमुख मेला कहां भरेगा भाई? रामदेवरा में भरेगा। रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से ही है। ऊंटों का देवता बाबूजी। मारवाड़ में सबसे पहले बाबूजी ऊंट लेकर आए थे, ऊंट लेने का श्रेय माना जाता है इनके लिए, ठीक है ना। बाबूजी की फड़ कौन गाते हैं? भोपे ही गाते होंगे फिर, रावण हत्या के माध्यम से क्या। और देवनारायण जी की फड़ कौन गाते हैं? गुजर। देवनारायण जी की फड़ ये आगे ना, गुजर। मैं जैसा बोलूं वैसा पर्सन। एआई है, एआई है, वर्ड में एआई लगा हुआ है। फड़ चित्रकला कपड़े पे, और कपड़ा भी कैसा? सूती कपड़ा। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला राजस्थान का दक्षिणा मिल्स। कौन सा लोक देवता गरीबों का मसीहा कौन है वीर में? रामदेव जी है भी गरीबों का मसीहा, ठीक है ना। रामदेव जी पीरों का पीर भी है, ठीक है। मीराबाई, मीराबाई की वैष्णव धारा से संबंधित है। मीराबाई वैष्णव, ठीक है ना, संत है ये, लोक देवी नहीं है। हाँ, मीरा के पद कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। श्री कृष्ण की भक्ति न है तो ब्रज ही होगा फिर। दादू दयाल, दादू पंथ, दादू दयाल, दादू पंथ राजस्थान के कबीर है। राजस्थान के कबीर किसी के शिष्य है क्या ये? रामानंद के शिष्य है या नहीं? नो। अलख निरंजन, ये पढ़ा है हमने। अलख निरंजन का उपदेश कौन देता है इनमें से? गोरखनाथ देता है, गोरखनाथ जी। जाम्बू जी बिश्नोई, जाम्बू जी जैसा प्रश्न बोले वैसा हाथों हाथ आ जाता है, बिश्नोई। राजस्थान की प्रसिद्ध बिश्नोई आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन और वन्य जीव। याद रख लेना, चिंकारा को मारा था
सलमान खान ने। Yes, sir. हाँ, अब तक राजस्थान नहीं आ सकता वो कभी भी। खेजड़ली बलिदान, खेजड़ली 1730 वाला है। लोक देवता पशुओं के रक्षक देवता कौन है? बाबू जी, ऊंट के कारण। वैसे गायों की भी रक्षा की थी क्या बाबू जी ने? Yes, sir. मीराबाई स्मारक है मेहता नागौर, कुड़की की थी ना मीराबाई। क्या बात है, बनना बनी। हाँ, विवाह वाले तो कितने पूछ लो आपसे। घूमर कौन सी फिल्म के कारण? कौन सी फिल्म में घूमर? पद्मावत में है, अभी भी आई थी ना थोड़ी साल में, आपने देखी होगी। राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य एक तार वाला? एक तारा, एक तार, एक तारा। जंतर, जंतर है, तार वाला है। और इसके अलावा ये कोई फट में गाया जाता होगा, है ना जंतर। ढप, ढप वाद्य यंत्र की बात पूछ रहा है। ढप की श्रेणी कौन सी होगी भाई? ताल होगी, ताली से बजाया जाएगा ढोलक की तरह। कमाईचा, आधा हिंदी में लिख दिया आधा इंग्लिश में। कमाईचा कैसा है? कौन बजाते हैं? सॉरी, मांगणियार। जो मांगणियार है वो क्या करते हैं? मणिहार, मांगणियार। राजस्थान का कौन सा लोकगीत वीर भाव को दर्शाता है? इनमें से कुरंजा है, ये पत्नी गाती है ना अपने पति के लिए। हाँ, कुरंजा, कुरंजा पक्षी भी तो है। कहाँ का? जोधपुर, ठीक है। अरे तो ये पूछ रहा है, कुरंजा पक्षी से संबंधित है जोधपुर। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही क्यों हो रहा है? यही है। वर्षा ऋतु से संबंधित कौन सा है? सावन, क्योंकि सावन में वर्षा होती है। खरीफ फसल। मांगणियार, मांगणियार क्या करते हैं? लोक संगीत से क्या बजाते थे वो? अभी बोल गए, एक सेकंड में। कमाईचा, लंगा। राजस्थान की प्रसिद्ध लंगा जाती है। लंगा जाती है वो लोक गायन से प्रसिद्ध है। लोकगीत हमने कम पढ़े ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, लंगा से लय से लय कर लेना। वैसे लोकगीत मत है वो, लोक नृत्य मत कर लेना। ढोली, जो ढोल बजाते हैं वो क्या करेंगे बेटा? लोकवाद्य बजाएंगे। अपने भी बजाते हैं क्या ढोली? है क्या गांव में ढोली? ठीक है। लोकवाद्य सांप बजाने वाले, सांप वाला कुछ है ना? हाँ, तो सांप से तो पोंगे हम, कालबेलिया वाला। बवाई नृत्य, संतुलन। हाँ, मटके से ही संतुलन बनता है ना उसका। भी मटके का ही संतुलन बनाए रखना है, उसे मटके ना गिरे बस। मटके रखे रखे रुमाल उठा लेती है वो लड़की इससे, जमीन से। हाँ, आपसे मटके लेकर दो सीढ़ी ना चढ़ी जाए। गिंदड़ नृत्य तो कहाँ का? ऐसे का का बेटा, ठीक है। डांडिया, डांडिया मतलब नीचे नीचे, दक्षिण। कब? नवरात्रि, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। जेठालाल वाले में है ना। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है महिलाओं, केवल महिलाओं द्वारा? घूमर। अग्नि नृत्य तो केवल पुरुष है। झूमर, कहाँ का झूमर? मारवाड़। चंग, होली। चंग, होली। चंग नृत्य कहाँ का है? किससे संबंधित है? जाटों से संबंधित है बेटा। मेवाड़ क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है भाई? मेवाड़ का घूमर ही है, दक्षिण वाला। बोपे, बोपे किससे संबंधित होते हैं? फट बांधते हैं भी बोपे। भाट क्या करते हैं? लेखा जोखा। फड़ का उपयोग किस लिए होता है भाई? धार्मिक कथा वाचन के लिए। और फड़ है वो हमेशा कपड़े पे बनाई जाएगी क्या? ठीक है, वो भी कैसे? सूती कपड़े पे। देवनारायण जी, देवनारायण जी गुजरों के राधे देव है बेटा, ठीक है। आसिंद भीलवाड़ा, प्रधानमंत्री आए थे ना वहां पे। राजस्थान का कौन सा संत समता, यानी समता का मतलब क्या होता है? सबको एक समान मानना। संत की बात हो रही है तो आप देवताओं को तो भूल जाओ। दादू दयाल देवता होते तो रामदेव जी, वो सांप्रदायिक सद्भावना के। राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी।
राम सनेही रामचरण जी। शाहपुरा भीलवाड़ा में ही है, आपको पता ही है। राम सनेही पीठ की बात हो रही है, ये हमने पढ़े थे ना लास्ट में। संत बिश्नोई संप्रदाय 29 नियम होंगे ना, 20+9 बिश्नोई बिश्नोई। राजस्थान का कौन सा लोक देवता जहर पीर कहलाता है? ये नाम गलत है बेटा, जहर वीर है ये, जहर है वीर है तो गोगा जी, गोगा पीर, गोगा पीर मुसलमान कहते हैं इसे, चायल पुजारी के मुसलमान है ना गोगा पीर। और जहर वीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो जहर वीर है। हाँ, साक्षात देवता, जहर वीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। तेजा जी का प्रमुख पशु मेला क्या, या प्रमुख पशु पूछा है? तेजा जी का तो घोड़ा है। कौन, लीलन है क्या? श्रृंगारी, हाँ लीलन है। लीलन का एक कपड़ा भी आता है क्या? लीलन कपड़ा आता है क्या? हाँ, वो कपड़ा लीलन नहीं आता, लाइलन आता है। लाइलन को लीलन बोलने लग गए ना। तेजादशमी, तेजादशमी तो तेजा जी से संबंधित है। अपने गांव में रामदेव जी का मेला लगता है तेजादशमी को। गोगा नवमी गोगा जी से संबंधित है। और अष्टमी इनके लड़के कुंवर केसरा से संबंधित है। या सप्तमी थी? अष्टमी ना। किसानों का देवता तेजा जी है, क्योंकि जब वो खेत में जाते तो तेजा जी के गाने हैं वो, तेजा गीत गाते हैं और ट्रैक्टर पे तेजा जी के गाने बजाते हैं ना। अपने अपने वाले पंजाबी गाने बजाते हैं, फिर कहते हैं बाजरी नहीं हुई। ट्रैक्टर पे गाने चल रहे हैं पंजाबी, कब की बार बाजरी नहीं हुई, तो बाजरी कहां से होगी? तेजा जी के गाने लगाए नहीं। बाबूजी, हाँ डिफाल्टर गाना चल रहा है और बाजरी नहीं हुई। बाबूजी बेटा कहां से संबंधित है? जोधपुर नहीं है क्या? बाबूजी का जन्म कहाँ है बताओ? तो फुलोदी जोधपुर है, तो फुलोदी ऑप्शन नहीं बेटा, तो जोधपुर करना पड़ेगा। फिर मलिनाथ जी, मालानी, बाड़मेर, मलिनाथ जी मारवाड़, बाड़मेर है तो मारवाड़। ऊंटों का देवता बाबूजी, लोक देवता तो बहुत अच्छे से रट रखे हैं हमने। हड़बू जी, मारवाड़ में ही हड़बू जी, क्योंकि राव जोधा को कटार दी थी ना। हाँ, वो मारवाड़ी है। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है बेटा बीकानेर में कत्रिया सर। जसनाती अग्नि नृत्य है, कब करते हैं भाई? या तो अपने मेले में करते हैं, फिर धार्मिक आयोजन कहीं भी हो, जागरण वगैरह है जसनाथ जी का। बिश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित है? जाम्बू जी। अरे उसका टाइम देख लो निकित, कितना हो गया? 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो बता दो। पीपा जी 42 मिनट, कोई 15 मिनट और पढ़ते हैं। पीपा जी निर्गुण संप्रदाय है ना। सगुण निर्गुण आपको लिखाया हुआ है, थोड़ा सा देख लेना दोबारा। मीराबाई के गुरु कौन है? संत रविदास जी। रविदास जी की शिष्य है मीराबाई। राजस्थान की मीरा महोत्सव तो आपको पता ही है। चित्तौड़, अब आप याद रख लेना अच्छे से, मेड़ता कुड़की में जन्म है, वहां भी मीरा महोत्सव है, और चित्तौड़गढ़ में भी मीरा महोत्सव है, दोनों जगह। अब से दोनों याद रखने हैं। ससुराल जन्म कुड़की मेड़ता नागौर है, और चित्तौड़गढ़ तो आपको पता ही है, राणा भोज की वाइफ थी, तो दोनों में है। ठीक है। चारण, चारण क्या करते हैं? लोक काव्य और प्रशस्ति यानी लिखने का काम करते हैं चारण। राजस्थान का कौन सा समुदाय वंशावली लेखन चारण करते हैं? सॉरी, वंशावली लेखन भाट करते हैं। वंशावली लेखन अभी थोड़ी भी देर पहले हमने चर्चा की थी ना, भाट करते हैं। चारण कैसे करेंगे? ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ जयपुर क्षेत्र है बेटा, जयपुर कल ही पढ़ा था ढूंढाड़ में। बेराट, बाणगंगा। मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर है, पाली जोधपुर। मेवाड़ी उदयपुर, क्योंकि इनकी जो राजधानी है उन्हें मानना पड़ेगा ना। हाड़ौती भाषा कोटा बूंदी। अब हाड़ौती के लिए प्रश्न आता है, कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार 12 आएगा, कई बार झालावाड़ चारों भी आ जाएंगे, तो या तो चारों हो, कई बार स्टीक पूछ लिया जाता है, जैसे कोटा बूंदी 12 झालावाड़ चारों दे दिया, इसमें कोटा बूंदी 2 ही नाम देती है, तो स्टीक में चारों आएगा फिर, ठीक है ना। कोटा बूंदी हो गया। बागड़ी भाषा कहां बोली जाएगी? बागड़ी वागड़ क्षेत्र में। समर सिंह
वागड़ से समर सिंह याद है क्या? शेखावटी बोली, शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। कवेलू कला, कवेलू कला पढ़ी है क्या कभी? सत्य निर्माण करते समय, कवेलू कला कब? सत्य निर्माण करते समय। ऊंट की खाल पर है उस्ता कला, बीकानेर। जटकतराई, थेवा कला प्रतापगढ़, सोना, हरे रंग का कांच और ऊपर सोना लगाया जाता है क्या थेवा कला में? ठीक है। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का रंग कैसा होता है? ब्लू पोट्री का तो ब्लू का फिर क्या? और ब्लैक पोट्री कहाँ की है? सवाईमाधोपुर। ठीक है। सांगनेरी प्रिंट जयपुर से है। पूछा क्या है? प्रिंट है, प्रिंट तो कपड़े भी होगा। बांगरू प्रिंट बाड़मेर, हाथ से ब्लॉक छपाई की जाती है इसमें, ब्लॉक बना के लकड़ी का और कपड़े के ऊपर हाथ से छपाई करते हैं, ठीक है ना। ब्लू पोट्री जयपुर, मीनाकारी भी जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़ है। उस्ता कला बीकानेर है बेटा, ऊंट की खाल में बनाया जाता है। उस्ता कला ऊंट की खाल बीकानेर। कोफ्तागिरी कला, कोफ्तागिरी कला है वो धातु सजावट के लिए है। कोफ्ता कुछ खाने का भी तो होता है ना, मलाई कोफ्ता। मीनाकारी कला जयपुर, और मीनाकारी धातु पर है, रंगीन नक्काशी की जाएगी। इसमें जो घड़े मिले थे कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी में। उनपे भी तो पट्टियां थी ना, काली और लाल नहीं है क्या? और एक वो है खोपड़ी मिली है छेद वाली, मतलब वहां पे ऑपरेशन होता था। सोने की नक्काशी, सोने की नक्काशी थेवा कला प्रतापगढ़ में बेटा। फट चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा मंदिर किसका है? जयनारायण जी का आश्रम भीलवाड़ा ना। मांडना कला, मांडना कला कौन करेगा? मांडना छोरी ही मांडा है, मांडना और मेहंदी तो छोरी ही मांडा है। हाँ, तो मांडना कला मतलब है महिलाएं। हाँ। संजीवनी बूंटी चित्रण, संजीवनी बूंटी हाँ बूंदी का है। संजीवनी बूंटी कौन लेके आए थे? हनुमान जी। हनुमान जी तो पहाड़ लेके आए थे। कौन सा चित्र शैली के अंदर? बड़ी ठणी किशनगढ़ अजमेर, सामत सिंह, मोर ध्वज निहाल चंद, लाडली दास। हाँ मोनालिसा तो हो ही गई, क्या आगे क्यों नहीं चली मोनालिसा? मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ चित्रकला का प्रमुख कौन है? मोर ध्वज। ठीक है। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विषय राधा कृष्ण की लीला, 12वीं चित्रकला में पढ़ा ना। राजस्थान का कौन सा चित्र शैली केंद्र? शिकार चित्र, शिकार चित्रों के लिए कौन सा था याद है क्या? बूंदी, बूंदी और कोटा था, कोटा इसमें है नहीं बेटा। ये प्रश्न 12वीं में सीधे के सीधे है, पहले पाठ में। नाथ द्वारा चित्र शैली, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर भी हमने नाथ द्वारा में पढ़ा है। ठीक है। पिछवाई कला, पिछवाई नाम थोड़ा ठीक कर लेना, श्रीनाथ जी। पिछवाई कला का प्रमुख केंद्र है नाथ द्वारा, श्री कृष्ण से संबंधित है क्या ये मंदिर? ठीक है। कौन सा चित्र शैली केंद्र? 12मासा चित्रण, 12मासा के लिए कौन सा है? 12मासा सभी में है, बूंदी में, किशनगढ़ में भी है, मेवाड़ में भी है। 12मासा सभी में, 12मासा 12 महीनों का वर्णन किया जाता है चित्र के माध्यम से। जयपुर घराने में कथक है और एकमात्र शास्त्र नाट्य है राजस्थान का। अल्लाह जलाई भाई लोक संगीत, मांड गायिका। दूसरी मांड गायिका कौन है? गौरी बाई भी है ना। हाँ मारवाड़ की मीरा। मांड गायिकी कहां की प्रसिद्ध है भाई? मांड गायिकी मारवाड़ की है। मरुस्थल का सितार इनमें से कौन है? कमायचा, कमायचा जो मांगणियार बजाते हैं ना, ये मरुस्थल का सितार है। सितार गिटार कमायचा। बनाता कौन है? मांगणियारी बनाते हैं या बजाना पूछ रहा है, कौन बनाता है? मुरली, मुरली तो सुशीर है, हवा मारनी पड़ेगी ना। अलगोजा, अलगोजा के लिए नाक से अलगोजा कौन बजाता है? रामनारायण चौधरी। तो अलगोजा सुशीर।
आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा, मत टेंशन लिए ब्रो आप। दोहरी बांसुरी अलगोजा ही है, क्योंकि आपको बताया था बजाते टाइम 2 अलगोजा बजाने पड़ेंगे एक साथ। 4 या 7 छिद्र होते हैं ना। हाँ, मस्क, मस्क भी तो ऐसा ही कुछ है, बजाने वाला ही। नौबत, नौबत खाने में इबादत याद है क्या आपको कुछ? सॉरी, राज दरबार में, राज दरबार में सहनाई थी ना वो सदैव। ढोल, ढोल इनमें से, ढोल ताल वाले हैं, ताली से बजाए जाएंगे। ढोल के दोनों साइड होता है क्या? एक साइड, अच्छा हो गया। ढोल के तो दोनों साइड हो गए। तलवारों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर नृत्य किया जाता है। अभी एकमात्र पुरुषों द्वारा है ये, अकेले पुरुषों द्वारा। अच्छा, धमाल नृत्य है, धमाल 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 जाट है मुस्लिम समुदाय में से। रीचेक करना पड़ेगा फिर। हाँ, कुछ नृत्य ऐसे हैं जो हमने पढ़े नहीं। झूमर, झूमर तो मारवाड़ का ही। घूमर, ठीक है। गेर, गेर की बात हो रही है, गेर होली बड़ा गेर। और कुछ लोग रंग खेलने को गेर बोलते भी है, पढ़े भी। सिर पर जलते हुए दीपक कौन रखता है? चरी में रखता है ना, टोकरी में। कपास के बीज। कालवेलिया समुदाय, सांप पकड़ना इनका काम है। आप कल मान नहीं रहे थे ये बात है। मैं छोटा था, मोटा अंता नहीं मांगा तरिया कालवेली आ रहे हैं, क्योंकि वे सांप रखता, सांप दिखा के दाना दोनों ले जे बड़ा चुपड़ा। लूर, लूर से कावटी। रुक जाए एक बार। गेर नृत्य, गेर कहां का है? होलिका। अभी 2 मिनट पहले पढ़े। ढोल और थाली के साथ, ढोल और थाली। मीणा, मीणा सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? जयपुर में मीणा नृत्य है। मीणा का प्रमुख नृत्य गेर। हाथी मना भी है इनका। बिल्लों का है क्या? पढ़ रहे हो आप तो। वालर, ग्रासिया, ग्रासिया कहाँ है? बाईपास में, सही है। अरे बाईपास उसका है सबसे ज्यादा कमाड़ा है, कालवेलिया का है। ग्रासिया जनजाति कौन से क्षेत्र से? अभी बागड़ और सिरोही। बागड़ तो है ही, डूंगरपुर बांसवाड़ा कलश। जनजातीय नृत्य है, वर्ताकार रूप में किया जाता है। वाले किया जाएगा ना वर्ताकार। घूमर मत कर लेना। शहरिया, शहरी सबसे पुरानी आदिम जनजाति, सबसे पुरानी 12 वाली। भील जनजाति, कान, भील मेवाड़ पकड़ में है भील तो। मोतीलाल तेजावत, भीलों का वसिया। गौरी, कितने दिन किया जाएगा गौरी? 40 दिन। और गणगौर 18 दिन। गणगौर का भी प्रश्न आया था, गणगौर 18 दिन। लेटेस्ट इसमें आया है प्रश्न लैब असिस्टेंट में। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य? शिव पार्वती तो गौर वाला है ना, गौरी कैसे? गौरी है, ठीक है। शिव पार्वती। रम्मत, रम्मत कहाँ का है? बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर रम्मत। ख्याल, ख्याल चली लोकनाट्य, लोकनाट्य की है। हाँ, इतिहास। तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है बेटा। जयपुर और तमाशा करेगी। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य हास्य और व्यंग्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तमाशा। तमाशा वैसे भी कहते हैं ना, तमाशो क्यों करे तुम। हाँ, वो व्यंग्य के लिए है, हंसने के लिए है। कुचामणी ख्याल, कुचामन कहां पड़ेगा फिर? नागौर में। अभी तो डीडवाना कुचामन अलग हो गया, बता देना टाइम होते ही। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य है? गीत, संगीत और अभिनय का मिश्रण है। ख्याल, ख्याल में गीत, संगीत और नाटक तीनों चीजें हैं। अभिनय मतलब, अभिनय तो आप जानते ही हो। रसदारी ख्याल कौन से क्षेत्र की है? रसदारी, रसदारी मारवाड़। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य प्रतियोगिता है। स्वांग, स्वांग तो नाटक ही है, लोकनाट्य। सांग बोल दो चाहे स्वांग बोल दो। हाँ, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य धार्मिक कथाओं पर आधारित होता है?
धार्मिक तो सारे ही हो गए फिर, गौरी भी हो गया क्योंकि शिव पार्वती वाला हो गया, रम्मत है ही जैसलमेर वाला, और ख्याल तो सारे हो गए। भाट क्या करता है भी? भाट वंशावली और प्रशस्ति गायन करता है ना, भाट चारण भाट। चारणी साहित्य, चारणी साहित्य तो फिर वही बात, लोक कथा और वीर रस, जो कवि रहते थे ना उनके आगे, राजाओं के आगे, वो चारण थे। डिंगल, डिंगल और पिंगल दोनों बताया आपको, डिंगल में चारण है, डिंगल में चारण है, चारण साहित्य लिखा हुआ है। साहित्यिक रूप से वीर रस, वीर रस कौन सा है? चारणों वाला ही है, चारण है वो वीर रस में लिखते थे, तो डिंगल। पश्चिमी राजस्थान। पिंगल भाषा, पिंगल भक्ति रस है, ठीक है, डिंगल वीर रस है और पिंगल भक्ति रस। वेलिकृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर गागरुण में लिखी थी, 5वां वेद और 19वां पुराण। किसने कहा था? दुर्सा अड्डा ने कहा था। किसने कहा था? दुर्सा अड्डा ने क्या कहा था कि ये 5वां वेद है और 19वां पुराण है। वंश भास्कर, ये प्रश्न याद कर लो, मुझे लगता है कि यदि किताबों में से कुछ पूछा जा रहा है तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ही पूछा जाएगा। राष्ट्रीय कवि कौन है फिर? कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। पित्थल और पाथल, पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप। धरती दोहरारी, वही है फिर कन्हैयालाल सेठिया। है बहुत अच्छी कविता है। लीलटास भी एक कन्हैयालाल सेठिया की, शाबाश। बातानी फुलवाड़ी भी विजयदान देथा, बातानी फुलवाड़ी विजयदान देथा। लोक कथा का राजकुमार विजयदान देथा है भाई। लोक कथा का राजकुमार कौन है? विजयदान देथा। बिज्जक, बिज्जक किसने लिखे हैं? कबीर ने। कबीर की सारी रचनाएं बिज्जक के रूप में है। कबीर है वो जुलाहा दंपति के पुत्र है, ठीक है ना। कबीर जी का माता पिता जुलाहा है। शब्द और साखी, ये भी किसके हैं? साखी कबीर जी की भी है, लेकिन शब्द और साखी दादू दयाल से भी संबंधित है, ठीक है ना। शब्द आपने कबीर के 9वीं क्लास में पढ़े थे ना, शब्द और साखी दोनों ही पढ़े थे। राजस्थान के प्रसिद्ध जम्बुवाणी, जब अब जम्बुवाणी तो जम्बू जी से नाम से पता चल रहा है ना। हाँ, मीरा पदावली किससे संबंधित है? भक्ति रस से, भक्ति साहित्य से। मीरा किसकी भगत थी बेटा? श्री कृष्ण की भगत थी ना। रणछोड़, रणछोड़ उनका रूप है। कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है मीरा बाई। जो प्रश्न बोलते हैं वो प्रश्न आ जाता है ना। पीपा जी, पीपा जी गागरोन रामानंद के शिष्य हैं। रेदास, पीपा, धन्ना जाट। दादू द्वारा कहां स्थित है? दादू द्वारा, दादू द्वारा नरेना में। दादू द्वारा। रामचरण जी, राम से नहीं। फिर संत का प्रश्न आया छोड़ा हुआ। निराकार ईश्वर, दादू दयाल इनमें से कबीर भी है, लेकिन इनमें दादू दयाल है। मेरा तो निराकार को नहीं मानती। नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ। प्रमुख संत पूछे, गोरखनाथ किसके गुरु है? गोगा जी के गुरु है। जसनाथी संप्रदाय, शंभू जी तो कैसे हो सकता है? जसनाथी का जसनाथ जी होंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में भी नहीं करनी है। जसनाथी सिद्ध क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं अंगारों पर। कतरिया सर बीकानेर। प्रश्न आएगा, नृत्यों का प्रश्न आएगा, मिलान चिन्ह का। राजस्थान का कौन सा मेला पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है? पुष्कर पशु मेला। पुष्कर मेला कौन से पशु के लिए? ऊंट के लिए, पुष्कर ऊंट। बेणेश्वर, डूंगरपुर, नवाटापुरा, माही, सोम, जखम। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का दूसरा कुंभ गोटियांबा। वेणेश्वर मेला जाति तो भीली है, मीणा कैसे? कैसे मीणा कैसे? हाँ, राजस्थान का कौन सा मेला? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर, नवाटापुरा वाला। और रामेश्वरम का है? हाँ, स्वाईमाधोपुर है ना, बनास मिलती है चंबल में। केला देवी मेला करौली में। लांगुरिया। गणगौर पूजा सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन के लिए। तीज उत्सव, तीज वर्षा ऋतु में। तीज कब है? वर्षा ऋतु में, ठीक है।